चारधाम यात्रा शुरू 6 मई को केदारनाथ तो 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। जोधपुर हिंसा को लेकर पुलिस अलर्ट, अब तक 97 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3205 नए मामले सामने निकलकर आए, कल के मुकाबले 24.8% ज्यादा। गोंडा के दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी। बिजनौर में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश पे लगातार जो समीक्षाएं की जा रही हैं, इसके साथ ही कई तरीके का अभियान चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर ये देखना बेहद जरूरी मिलता है कि गरीबों तक वो सभी योजनाएं पहुंच रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तरह तरह के जनता के लिए वादे किए हैं, वो वादे जनता तक पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, चाहे सुरक्षा का वादा हो या फिर स्वास्थ्य से लेकर कोई भी सुविधा हो या फिर बिजली की, क्या बिजली जनता तक पहुंच रही है, ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं। आखिर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अब निर्देश दिया है कि गांव में चौपाल लगाएं और जनता की समस्याएं सुनें, क्या इन सभी चीज़ों से गांव की तस्वीर बदल रही है? इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिले से संवाददाता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और गजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और दिनेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गजेंद्र का रुख करेंगे। गजेंद्र, जिस तरीके से तरह तरह के वादे किए गए थे, क्या उन वादों पर अब मोहर लगनी शुरू हो गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार योजनाओं के बारे में अवगत कराया, तरह तरह के वादे करके चुनाव तो जीता, लेकिन साथ ही जिस तरह से मंत्रिमंडल के लिए जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि गांव-गांव में जाकर के चौपाल लगाएं और सरकारी ये केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनसे अवगत कराएं, तो कहीं ना कहीं इन योजना चौपाल लगाने से जनता को कहीं ना कहीं फायदा भी होगा और जनता के बीच जाकर के चौपाल लगा करके योजनाओं को बताएंगे तो धरातल पर कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। और बिजली और शिक्षा विभाग और विद्युत विभाग की हम बात करें तो इनकी व्यवस्था चरमराई हुई थी, जिसको लेकर के मंत्रिमंडल इस तरह चौपाल लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुधार जरूर होगा। और कानून व्यवस्था की हम बात करें तो जिस तरह से मंत्रिमंडल का जिस तरह से दौरा रहता है, मंत्रिमंडल चौपाल लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और जनता में कुल मिलाकर के बड़ा विश्वास भी बनेगा। जो नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं 2024 को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सरकार उन चुनावों को लेकर भी तैयारी में जुटी हुई है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चौपाल लगाने से जनता को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होगा। जिस तरह जनता के बीच में संकट, बिजली का सबसे वर्तमान समय में बिजली का बड़ा संकट और गर्मी को लेकर बड़ा संकट है, तो बिजली की व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से चरमराई हुई हैं, तो जिस तरह से मंत्रिमंडल जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उनको अवगत करा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं से समाधान और निजात जरूर मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जनता को सीधा असर होगा। जी सत्यम। ठीक है, आपके पास हम दोबारा वापस लौटेंगे, लेकिन दिनेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं चित्रकूट से सीधा। दिनेश, जिस तरीके से जनता से वादे किए गए थे, क्या उन वादों पर अब मोहर लगना शुरू हो गई है? क्या गांवों की तस्वीर बदली है? सीधे जनता से बात करिए और जनता से सीधे सवाल करिए और जनता से पूछने की कोशिश करिए, क्या सीएम योगी की दोबारा शपथ के बाद कितना बदलाव हुआ है गाँव में? दिनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सत्यम सर, आपको बता दें कि लगातार जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं धरातल पर जो योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को, आम जन को नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि जो भी मंत्री है, विधायक है, जो भी चौपाल लगाने की बात करते हैं, चौपाल लगाने के लिए यहाँ आते हैं, तो पहले से उसकी सूचना दे दी जाती है, जिससे जहाँ पर भी गांव में चौपाल लगती है वहाँ की व्यवस्था तो उत्तम कर दी जाती है, लेकिन हर जगह की व्यवस्था उत्तम नहीं होती है। लेकिन अगर यही विधायक और मंत्री, जो भी लोग चौपाल के लिए आते हैं, निरीक्षण के लिए आते हैं, अगर बिना सूचना के आए या फिर जहाँ पे भी चौपाल लगानी हो, जहाँ का निरीक्षण करना हो, वहाँ की सूचना न दे पहले से अधिकारियों को, संबंधित लोगों को, तो हो सकता है कि वहाँ की जो जनता की समस्याएं हैं और उस गांव की जो समस्या है उसको देखा जा सके। अभी तक जो सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाओं का जो निरीक्षण किया जा रहा है, सब कुछ केवल कागजों में किया जा रहा है, केवल कागज की पूर्ति की जा रही है, कागजों पर ही चढ़ाया जा रहा है।
और धरातल में अगर देखा जाए बिजली, पानी, लाइट सबकी इस प्रकार से समस्या है कि लोग यहाँ परेशान हैं। और जैसा कि बता दें, पिछले 5 वर्ष पहले जो सरकार चली उसमें बिजली की समस्या कुछ ठीक थी। लगभग गांव देहात में भी 20 घंटे लाइट की व्यवस्था रहती थी। लेकिन जब से ये व्यवस्था नई सरकार बनी तब से ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे लाइट की व्यवस्था मिल पा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। जी सत्यम सर। दिनेश, आपके पीछे कुछ जनता खड़ी है, मौजूद है, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, समय से उनको राशन दिया जा रहा है, गांव में बिजली कितनी देर पहुंच रही है, इन सभी चीजों पर चर्चा करिए जरा। जी, हमारे साथ कुछ मौजूद ग्रामीण है और गांव के संभ्रांत नागरिक है, पूर्व प्रधान है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है और अधिकारियों द्वारा जो चौपाल लगाई जा रही है वो मंत्रियों द्वारा, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जी जी, आपका नाम? क्यों मूरत सुदेती। जी बताएं। मैं ग्राम पंचायत होनार पहाड़ जनपद चित्रकूट से। माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा पिछले से 2-3 दिन पहले दौरा किया गया था जिले की जमीनी हकीकत देखने के लिए, लेकिन प्रथम निरीक्षण का स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल का हुआ। जिला अस्पताल में वहाँ के जिम्मेदार लोगों द्वारा एक मृत व्यक्ति के ऊपर पर्दा डाल करके फल वितरण करवा लिया। ऐसे ही सारी योजनाओं को जहाँ लोगों का कार्यक्रम तय होता है ऐसे ही पर्दा डाला जाता है जिससे कि जमीन सामने ना आ पाए और ऊपर बैठे लोगों जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, जिला माननीय जिलाधिकारी महोदय है, ऐसे लोगों को जानकारी न हो सके ऐसा कर्मचारियों द्वारा सब किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शासन प्रशासन के लोगों से आग्रह करता हूँ, अगर जमीन ही देखना है, धरातल की सच्चाई जानना है तो अचानक कार्यक्रम तय करे, गांव के लोगों से रूबरू हों और उस गांव की हकीकत देखें। गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा देश बदलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि गांव को सुधार करने के लिए, गांव को मजबूत करने के लिए गांव को सुधारना होगा, गांव की हकीकत जानना होगा तथा तमाम उनका विस्तार करने के लिए संबंधित विभाग को अधिकारी कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्या वो सच्चाई सामने लाएगा? नहीं लाएगा। तो मेरा ये गुजारिश है, मेरा ये अनुरोध है कि किसी भी विभाग की शिकायत हो उसकी जांच अन्य विभाग से करवाया जाए जिससे जमीन के सामने आ सके। जैसा कि अभी भाजपा सरकार प्रगति में भी है और 5 साल पूर्व भी भाजपा सरकार थी, तो आपको जो यहाँ पे जो 5 साल जो योजनाएं मिली गांव के लिए, तो धरातल में किस प्रकार से लोगों को लाभ मिल रहा है? जहाँ तक मेरा मानना है डॉक्टर साहब की विगत सरकार की कार्यशैली संतोषजनक थी, जिसको जनता ने दोबारा अपना अमूल मत करके अपना विश्वास दे करके वापस लाए। और मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बुंदेलखंड की जनता को सबसे पहले जल मिल सके। योजना तो चल रही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना लॉन्च की गई है नल की योजना है, लेकिन आज की स्थिति है स्थिति है गाँव के जैसे नुनार है, पथरा है, पत्ता है, ऐसे दर्जनों गाँव है जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए पहाड़ी क्षेत्र चले जाइए आप, मानिकपुर क्षेत्र में वहाँ एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। तत्कालिक कोई व्यवस्था करना चाहिए। ग्राम पंचायतों में जो पेयजल व्यवस्था है केवल शादियों में चल रही है, टैंकरों का पैसा निकाला जा रहा है लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा है। यही हाल नजदीक के गांव नुनार में टंकी बनी हुई है, आज हफ्तों से पानी नहीं चल रहा है। कई बार लिखने के बाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं माननीय जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीपीओ महोदय से आग्रह करूंगा इन सब बातों का संज्ञान ले और इनका निष्पादन कराएं। जैसा कि अभी तत्कालीन घटना हुई है और जैसा कि हर्ष फायरिंग की उसमें और हर्ष फायरिंग में और इसके पहले भी वीडियो वायरल हुआ था, पत्रकारों द्वारा खबर चलाई भी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते आज एक घटना हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि पत्रकार समाज का एक दर्पण होता है, समाज में व्याप्त बुराइयों को सामने लाने का काम करता है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर न दिन देखता है न दोपहर देखता है, ऐसी तमाम समस्याएं सामने लाते हैं, लेकिन यहाँ बैठे जिम्मेदार व्यक्ति उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और बल्कि उनका प्रताड़ना भी होता है। तमाम समस्याएं पत्रकारों को बढ़ा रही है। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि उन बातों पर गौर करें। हो सकता है अगर घटना खालसा वाली बात का संज्ञान लेते होते तो ये घटना न घटती, मेरा ऐसा मानना है। जी, हमारे साथ अभी और ग्रामीण है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर धरातल में क्या कुछ लाभ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लल्ला। किस गांव से आए हुए हैं? पहाड़ी। पहाड़ी से। बताइए, गांव में पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था किस प्रकार से है? पानी
बहुत कम कागज मिल रहा है और बिजली भी कम मिल रही है। अच्छा अच्छा, कानून व्यवस्था की सरकार में क्या है? अरे ये जो आवास है तो आवास भी हमको नहीं मिल रहा है सर, और जो है कागज ये कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारे साथ जो ग्रामीण थे मौजूद थे, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि लगातार सरकारों द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ धरातल में किसी को नहीं मिलता नजर आ रहा है। चलिए दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। गजेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए संभल में, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए सप्तम, एक बड़ी बात अभी हमारे साथ रिपोर्टर ने कहा है, ये बड़ी बात है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं माफियाओं के हाथों लगा हुआ है। योजना का लाभ जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, और अपात्र लोग कहीं ना कहीं दलालों की सांठगांठ करके योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था संभल की बात करें तो संभल के 23 छवि के एसपी चक्रेश मिश्रा सर जब से संभल में पोस्टिंग की है, तब से कानून व्यवस्था काफी अच्छी सुधारी है, और कहीं ना कहीं आरोपियों के हौसले कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी लगातार सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिला अधिकारी संभल मनीष बंसल भी लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण और कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे कहीं जहां भी जाते हैं, ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के और थाने से लेकर के अचानक निरीक्षण करते हैं, और जहां भी खामियां पाई जाती हैं तत्काल उनका वेतन काटने का और निलंबन जैसी कार्रवाई कर देते हैं। कल ही का हाल का मामला है, गौशाला का निरीक्षण किया, गौशाला में कुछ खामियां पाई गई, तो जानकारी हुई कि ग्राम विकास अधिकारी कई महीनों से निरीक्षण नहीं किया था, तो ग्राम विकास अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। तो जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल है, जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। जब निरीक्षण करते हैं, जब संभल में लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं पोस्टिंग लिए हो, तब से पूरा संभल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद नजर होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में हड़कंप सा मचा हुआ है। न जाने कब कहाँ जिलाधिकारी महोदय संभल निरीक्षण करने और कहाँ किसकी खिलाफ लगा दें। जी सत्यम, इसके साथ ही जो गांवों की तस्वीर बदलने की बात हुई थी, क्या गांवों की तस्वीर बदल रही है या फिर ग्राम प्रधानों की तस्वीर बदल रही है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। गजेंद्र, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से गांवों की तस्वीर बदलने की बात कही गई थी, क्या गांवों की तस्वीर बदल रही है या फिर ग्राम प्रधान खुद अपनी तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं? देखिए, ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो संभल की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें लगातार घोटाला पर दर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह की कोई भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना चल रही है, उनसे कहीं कहीं तक लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति और योजना चल रही है उनको पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, चाहे जल निगम की बात करें, कहीं कहीं गाँवों में जाकर देखा तो दरअसल इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पानी की जरूरत है। सरकारी तमाम हजारों हैंडपंप जिले में लगभग खराब पड़ी हुई है, उनको मरम्मत को लेकर के जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम ना बढ़ा करके उन्हें सही कराना उचित नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह से गांव में स्वच्छता अभियान की बात करें तो लगातार गंदगी पसरी हुई है, जिस तरह से बीमारी फैलने का डर है, कोरोना प्रोटोकॉल दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, तो कहीं दूर दूर तक ग्राम पंचायतों में साफ सफाई से लेकर के अन्य जैसी योजनाओं को कहीं तक नहीं लागू किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, जिम्मेदार खबर चलाई जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात करते हैं, लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती कर करके ग्राम प्रधान से सांठगांठ करके सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन उनके जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संभल के डीएम है मनीष बंसल, वो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं और जिले में लगातार निरीक्षक भी कर रहे हैं। जिस तरह से गौशाला हो, चाहे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, जहां भी जाते हैं लगातार जहां कहीं ना कहीं खामियां जरूर पाई जाती हैं, और खामियां पाई जाने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाती है, वेतन भी काटा जाता है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा लगातार डीएम संभल मनीष बंसल कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उमेश कुमार त्यागी संभल के सीडीओ, लेकिन वो अपने कानों में रुई को ठुसे हुए रखे हैं, उनमें कोई उन पर कोई मतलब मीडिया के द्वारा खबर चलाई जाती है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते, ना कोई जांच के आदेश देते। बड़ी बात यह डीपीआरओ संभल जाहिद हुसैन से कई ग्राम पंचायतों के मामले में बात की गई है,
तो ये कहकर के पन्ना झाड़ देते हैं कि खंड विकास अधिकारी से बात करिए, वहाँ के जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी हैं। बड़ा सवाल ये है, जब खंड विकास अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे तो जिले के बैठे अधिकारी क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों की हालत तो बद से बदहाल होती हुई दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायतों में कहीं तक कोई भी केंद्र और राज्य की सरकार की कोई योजना का ग्रामीण जनता को, भोली वाली जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सत्यम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और गजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जनता से सीधे हमने आपसे संवाद करवाया, जनता का क्या कुछ कहना था इन सभी मुद्दों को लेकर। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।